एक बार फिर से बताना कि कहाँ से हो आप? बिहार, बिहार। ओके, ओके। क्या प्रॉब्लम है? आप पूछिए, आपको ये कुछ डाउट है, कुछ वो में है, तो आप पूछिए। हाँ, हम इंस्टीट्यूट्स के बारे में सर्च कर रहे थे, तो वहाँ पे भैया ने देखा मैक के बारे में एक स्टूडेंट से बात करते हुए वीडियो डाले हुए थे। हुँ, हुँ। ये सब वेस्ट ऑफ मनी है सब, मतलब जो ये सब यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स जो भी है। हुँ, हुँ। 2 इंस्टीट्यूट के बारे में बात किए थे, एक हुँ, मैक था, हुँ। एक रेनिन कुछ करके था। हुँ, हुँ। तो बात किए थे तो सुने उनका पूरा वो जितना सेशन था यूट्यूब का। हुँ, हुँ। को लगा भैया को हमको विश्वास हुआ कि नहीं भैया कुछ सही अपना, क्योंकि वो करे हुए हैं, जो भी अपना कोर्स है वो करे हुए हुँ, हैं, तो हुँ, हमको हुँ। भी इंटरेस्ट, हम इस चीज़ में नहीं थे, ठीक है? हम नीट के स्टूडेंट थे और एडिटिंग स्टार्ट किए, हमको एडिटिंग अच्छा लगने लगा, तो सोचे कि इस चीज़ में हम और भी बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई सिखाया मेरे को ये चीज़, अच्छा। सीखे अच्छे से, तो और बेहतर इसमें हम कर सकते हैं। हमको वीडियो इस चीज़ में वीडियो इंटरेस्ट है। एडिटिंग। हाँ, वीडियो एडिटिंग हमको इस अच्छा, चीज़ में इंटरेस्ट है। हमको कुछ भी मतलब नया चीज़ इस चीज़ में सीखने का हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। वीडियो एडिटिंग्स अभी हम करते भी हैं, कुछ टीचर्स हैं, टीचर्स का मतलब नहीं होता है जो क्लास में कुछ हुँ, हुँ। मोटिवेशनल्स बातें करते हैं, तो हुँ, उनका हुँ। वीडियो एडिट करके उनको देते हैं। ओके, बढ़िया। ठीक है। अभी चल रहा है, वही काम कर रहे हैं फिलहाल, तो कुछ तो मिल जाता आपका है अच्छा खासा। तो आपका डाउट क्या है इंस्टीट्यूट के ऊपर? हमको डाउट उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो भैया उसमें बताए थे कि वो सब तो सही नहीं है, क्योंकि उन लोग में यही बताया, जितना टीचर्स सब हुए हैं, उन लोग को यही बताया जाता है कि इतना ही आपको बताना है, टूल्स के बारे में बस बताना है कि ये टूल से ही ज़्यादा। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, तो क्या यही नाम सब तो। बताया था आपने अपना? शिवम? मेरा शिवम सिंह, हाँ। शिवम, पहला तो एक बात क्लियर माइंड में सेट रखना। जब तक ठीक आपका है। टीचर का सैलरी 60,000 से 70,000 ना हो, तब तक आप उस टीचर को टीचर नहीं मानोगे। आप बोलोगे उसको उसका वैल्यू मिलना चाहिए। हाँ, ये बात मतलब आप उसमें बोलोगे बोला गया था, कि उस वीडियो में भी यही बात था। आप बोलोगे कि कुछ भी करो, विराट कोहली को 2 करोड़ में तो खरीदने का आईपीएल में, उसको 1 लाख हुँ, में नहीं चलेगा, बिकॉज वो अच्छा बड़ा प्लेयर है, तो बड़े पैसे में बिकेगा भी, खरीदेगा भी। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूट पे रहता है, प्रॉब्लम ये है कि टीचर का सैलरी 60, 70, 80, 90 हजार होता ही नहीं है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज इसके पीछे फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। हुँ। आप जानते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट आप करो तो आप भी पर फ्रेंचाइजी ले सकते हो, चाहे 9 लाख का, चाहे 10 लाख का। हाँ, ठीक है। सही बात। और आप जानते हो हम कि ही हैं, हम हम्म ही हैं, हम कुछ सीख लेंगे, एक अच्छा कर लेंगे, अच्छा करेंगे तो हम खुद उतना चार्ज करेंगे। ऑफ कोर्स, मेरा कहने मतलब ये था अभी कि जब भी आप एनिमेशन सीखो या वीडियो एडिटिंग सीखो या वीएफएक्स सीखो या फिर मोशन ग्राफिक्स सीखो या मॉडलिंग सीखो या इंटीरियर डिजाइनिंग सीखो, तो आप हमेशा एक एक्सपर्ट को चूज करो। और एक्सपर्ट का डिग्री मत मांगो, काम मांगो। वही ठीक डिग्री है। से क्या मतलब, डिग्री तो हम खरीद के लाकर दे देंगे, बहुत सारा धर हाँ। देंगे डिग्री, तो डिग्री का कमी नहीं है। जो आपने बोला, हम उस पे स्किल चाहिए हमको। हाँ, जो आपने बोला या फिर जो आपने सुना, हम किसी भी इंस्टीट्यूट पे डायरेक्टली उंगली नहीं कर रहे कि वो खराब है, ये खराब है। बात ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में विजिट करते हैं, तो 15 सॉफ्टवेयर होने के बाद में दो दो या तीन टीचर क्यों होते हैं? सही और बात है। अगर वो दो हर या एक तीन सॉफ्टवेयर के लिए होना हाँ, चाहिए। अगर वो 2 या 3 टीचर भी है, फिर ये प्रॉब्लम ये है कि वो 2 या 3 टीचर का सैलरी सिर्फ 20,000 क्यों है? यही बात तो आप सही है। बोलोगे कि हमसे 2 लाख लेके और टीचर को खाली 20,000 दे के, मतलब इसका मतलब ये है जो मेरा टीचर है उसे टूल पढ़ाना आता है। अगर टूल सीखने ही आपके पास आना था तो ये चैट जीपीटी या क्लाउड से पूछ लेता। कहीं भी सीख लेता, छोटा-मोटा कोई भी, हर जगह खुला हुआ, कहीं भी जाके वो बता दरअसल देगा वही। दरअसल जितना भी किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम बिना लिए, अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो जितना भी साउथ एशिया में इंस्टीट्यूट है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे सबसे हुँ, बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बिजनेस लोग करते हैं लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से धंधा बना देते हैं। उसे प्रॉपर तरीके सही से बात है। कमाना किसी का बुरा बात नहीं है। आप 2.5 लाख के बदले में 3 लाख लो, लेकिन एक बंदा वीडियो एडिटिंग सीखने आया, कम से कम वीडियो एडिटर बन के तो निकले। तो होता ये है सही बात है, कि कुछ तो करे अपने हाँ, जीवन में उस चीज़ को जो वो जब कभी पैशन नहीं, हाँ, उनका अपना क्या होता है। अपना ओके, अपना ओके। मान लिया उस चीज़ को, उससे कुछ करना चाहता है वो, आगे जीवन में हम्म, बढ़ना चाहता है, हम्म। तो तुम उसको सिर्फ़ वो बना के रख दिए हो कि नहीं एक ऐसे ही है, ऐज़ यूजुअली चल रहा हाँ, है हाँ, बस, हाँ। दरअसल वैसा कुछ। दरअसल ये लोग क्या करते हैं,
ऊंची दुकान फीके पकवान, ये बड़ा बिल्डिंग दिखाकर, बड़ा फर्नीचर दिखाकर, बड़ा नेटवर्क दिखाकर आप लोगों को गुमराह करते हैं कि हम सही बात। फलाना है, हम फलाना इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट एलए में है, हमारा इंस्टीट्यूट मॉस्को में, हमारा इंस्टीट्यूट भैया एक पाकिस्तान बार हम बांग्लादेश में फँस है ना। चुके तो हैं, सॉरी। एक बार हम फँस चुके हैं इंस्टीट्यूट के झमेला में। ओके, क्या हुआ था? उम, बड़ा नीट का पढ़ाई करने गए थे, नीट के स्टूडेंट थे, एस्पिरेंट थे हम, ठीक है? अच्छा। तो नीट के एस्पिरेंट थे तो कुछ तो मतलब मान लीजिए हम आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपया दिए हैं, हम्म। तो उस हिसाब का हमको टीचर दीजिएगा ना कि बच्चा अभी बाहर से उठ के आया है, क्या है बच्चा बिहार बोर्ड से है या अंग्रेज़ी हम्म। मीडियम से, किसी मीडियम से, उस हिसाब से टीचर रहे कि वो बेसिक से उठा के समझाए सामने वाला को। हम्म। क्योंकि वो उसको मानना चाहिए कि बच्चा सबको कुछ नहीं आ रहा है। हम्म। वो ऐसा-ऐसा टीचर दिया था फैकल्टीज़ मेरे को कि अच्छा। वो ड्रॉपर्स जो होते हैं ना बच्चे, ओह। जिनको सब कुछ पता है और बस पका-पकाया पकवान देना है उनको, अच्छा। बस उनके आगे सर्व करना है, तो वैसा टीचर्स दिया था वो। बिल्कुल। 7 कम से कम केमिस्ट्री के टीचर चेंज किए थे हम लोग ने। तो अच्छा। चेंज करने में ही आधा लाइफ चला गया मतलब 11 चला गया, कहानी खत्म। हम्म। बाकी जो बायोलॉजी है वो पढ़े अपने मन से, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये कहानी गायब। फिर 12th में कुछ आए तो एक लेवल का, एक अच्छे लेवल का टीचर्स दिया हम्म। था जिसके कारण हमारा बोर्ड्स निकल गया सही तरीके से। ओके। इसी इस सब चीज़ में हम बर्बाद हो गए। वो दिखाया कि बड़ी अभी नया-नया खुला था पटना में मतलब हम्म। वहाँ था, कोटा में था वो, बट हम्म। पटना में नया-नया आया था। तो आया तो हम लोग सोचे कि नया आया तो कुछ अपना करेगा ही, नया कुछ दिखाएगा ही, बट ऐसा हम्म। कुछ नहीं किया। सारा देखो, आजकल इंस्टीट्यूट वही सब कर रहा देखो है। शिवम, जो आपने बात किया सेम स्किल का फ्रीडम इंडिया में होता है। लोग 2 लाख 1 लाख ग्राफिक डिजाइनर के नाम पे लूटते हैं, लेकिन उन्हें करेक्टर डिजाइन बीजी डिजाइन तक नहीं आता, खाली लोगो बैनर सिखाते हैं। लोगो हाँ, बैनर ये तो लोगो नॉर्मल बैनर अगर, चलता है। हाँ लोगो बैनर अगर फोटोशॉप में अगर लोगो बैनर सीखना है या इलिस्ट्रेटर में लोगो बैनर सीखना है तो गली गली में प्रिंट मीडिया खुले हैं, जाके सीखो वहां पे। ठीक है। स्टूडियो वाला बना लेता है ये सब जो पोस्टर बनाना हाँ छापता बिल्कुल है, ये बिल्कुल, सब बना स्टूडियो लेता वाले, है। ये गली गली में स्टूडियो वाले बनाते हैं, सही कह रहे हो। गली गली में स्टूडियो वाले ये काम करते हैं ऐसा दरअसल। कुछ सीखना है कि हम्म। जो प्रोफ़ेशनल लेवल पे कुछ बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, बड़े-बड़े क्लाइंट्स हो, उनका काम हाँ, उनको हैंडल कर सकें। ध्यान से मेरा बात को एक बार ध्यान से सुनो, मैं क्या जी, कह रहा हूँ बोलिए। कि जैसे बोलिए। आपने आपने एक चीज को बोला कि जो बैनर और लोगो होते हैं ये गली गली में लोग प्रिंट बैठे होते हैं स्टूडियो हुँ, में। हुँ। पर वो अब देखे हैं। बात ये होता है कि दरअसल कम नॉलेज होने की वजह से जो हमारे जो लोग होते हैं वो, उन लोगों को लगता है एनिमेशन में या क्रिकेट में डिग्री चलता है। दोनों फील्ड में डिग्रियां नहीं चलता, वर्क चलता है दोनों फील्ड में। ठीक है। तो कोई और भी है कोई भी। जितना दुनिया डिजिटल हुआ है उतना एनिमेशन का काम बढ़ा है। आज भी लोग यूट्यूब पे मिलियंस व्यू पाके लाखों कमाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इजी काम है, हार्ड वर्क है, लेकिन स्किल की फील्ड में काम है। चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे वो मोशन ग्राफिक है, चाहे वो कार्टून एनिमेशन है, चाहे राइम बनाना है, चाहे वो करेक्टर डिजाइनिंग है, बीजी डिजाइनिंग है, थंबनेल डिजाइनिंग है। पैसा है लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल है। ठीक है। अब स्किल्स आता है। है कि लोगों को पहले क्या कम नॉलेज होता है, जैसे कि अगर ग्राफिक डिजाइनर हो ना तो पहले ये पूछो मैं कौन सा ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ऐसा तो नहीं कहीं आप लोगो बैनर बना रहे तो सीधा बोलो मैं करेक्टर डिजाइनर। जब आप वीडियो एडिटिंग बोला आपने, तो जब आप किसी भी हुँ, इंस्टीट्यूट में विजिट करते हो तो साफ कहो कि मुझे ना डिग्री करना है, मुझे ना डिप्लोमा करना है, मुझे सिर्फ प्रीमियर प्रो सीखना है या आफ्टर इफेक्ट सीखना है, मुझे दो सॉफ्टवेयर में जो जिसमें वीडियो एडिटिंग का काम होता है वो सीखना है। ये तो, हुँ, अगर आपको मैं ये बोलूँ आप हमारा कंपनी से जीवा एड्यू से डिप्लोमा करो, हुँ, आप बोलोगे सर क्या पढ़ाओगे? मैंने बोला मैं आपको माया पढ़ा दूंगा, मैक्स पढ़ा दूंगा, साथ में आपका फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर, कोरोड्रॉ और वीडियो एडिटिंग में ये सब भी जोड़ के आपका 1 लाख का बिल बना दूंगा। तो आप तो ये कहोगे ना सर एक बात बताओ, मुझे क्रिकेटर बनना है, इसमें हॉकी कहाँ से जोड़ रहे हो? वही तो। भाई मुझे हॉकी हमको लेना ही, सीखना है मुझे हॉकी लेना ही प्रीमियम नहीं है। प्रो हाँ, तो आप हमको बोलोगे, प्रीमियम प्रो सीखना हाँ है, आप बिल्कुल सिखा बिल्कुल, रहे हैं वो आप अलग-अलग बोलोगे चीज़। कि सर जब वीडियो एडिटर बनते हैं तो उसका माया या उसका मैक्स से या उसका एनिमेट से क्या लेना देना है? वही बात है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, जो बैठे होते 10-20 हजार वाले या लड़का या लड़की बैठे होते टेबल के उस साइड, तो वो आपको ये हुँ, गुमराह करते हैं कि एनिमेशन में हम आपको प्लेसमेंट देंगे, डिग्री होगा, डिप्लोमा होगा तो लोग रखेंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेसमेंट वो ऐसी जगह देते हैं जहां कॉपी पेस्ट का काम होता है, उसे कहते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग कंपनियां जो होती है,
और ई लर्निंग कंपनियों में जो सैलरी होता है वो सिर्फ 10 से 15,000 होता है स्टार्टिंग में। अगर 10-15,000 कमाना होता तो कॉल सेंटर में काम कर लेते। उतना अभी हम ये समझ रहे हैं भैया, जो वीडियो बनाते हैं हम ना, हुँ, अभी वीडियो एडिटिंग करते हैं, हुँ, उतना अभी हम कमा ले रहे हैं। उससे हुँ। ज़्यादा ही, 10 से ज़्यादा ही। हाँ, तो मैंने यही कहा अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है तो ना तो अदर सॉफ्टवेयर को पकड़ने का ज़रूरत है। आप आफ्टर इफेक्ट पकड़ो या प्रीमियर प्रो पकड़ो या अदर सॉफ्टवेयर भी है वीडियो एडिटिंग के, लेकिन मैंने ये कहा कि सॉफ्टवेयर सिर्फ़ वीडियो एडिटिंग के होने चाहिए, अदर सॉफ्टवेयर नहीं होने चाहिए। वही बात है। ठीक है? हमको और जब भी जिस चीज़ पे पकड़ में हुँ, आना है, वो चीज़ चाहिए हमको। ऑफ़ जिस चीज़ कोर्स को सीखना है हमको। एक वीडियो अच्छा एडिटर होने के लिए कम से कम 1 से डेढ़ साल चाहिए। बहुत परफेक्ट बनने के लिए 2 साल, डेढ़ साल चाहिए प्रॉपर, बहुत हाँ, हाई लेवल एक पे। बार खोले तो एक बार हम हाँ, प्रीमियम प्रो खोले थे, हाँ। उसमें का जो भी एसेट्स जो भी होते हैं, मतलब जितने भी टूल्स हैं, हुँ, एक तो मेरे समझ के बाहर थे, क्योंकि वही सब चीज़ हमको सीखना है। हाँ। क्योंकि कैपकट और ये छोटा-मोटा जो भी है, इनशॉट, वीएन, ये सब है, इसका कोई नहीं पूछेगा। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। इसमें स्मूथ कट्स और ट्रांजिशन एड्स नहीं होते हैं इस सब में, देखो और स्मूथ वीडियो को स्मूथ नहीं बनता है। एडोबी जो प्रीमियर प्रो है आज भी बॉलीवुड वाले यूज़ करते हैं। पुराना सॉफ्टवेयर है और आज भी यूज़ करते हैं। हुँ, ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे 2D एनिमेशन, कार्टून एनिमेशन के एडोब एनिमेट या टून बूम भी है। टून बूम हार्मनी। तो टून बूम भी है पर लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं आप बोला एडोब प्रीमियर प्रो। एडोब प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग का फेवरेट सॉफ्टवेयर है। तो बाकी ये होता है कि सॉफ्टवेयर सीखने से स्किल नहीं बढ़ता है बल्कि खुद का टेक्निक होता है, स्मार्ट वर्क होता है, उससे आपका स्किल को डेवलप होते हो। जैसे हम कहते हैं कि बैट पकड़ने से विराट कोहली नहीं बनता है, महँगा लेने से भी बैट पकड़ने से विराट कोहली नहीं बनता, शॉट मारने का टाइमिंग पता होना चाहिए। हमको बस यही हमको समझना है कैसे क्या प्रक्रिया है इसको जॉइन फर्स्ट करने, तो क्योंकि शिवम फर्स्ट तो मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ। फर्स्ट तो पहली बात तो किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो। आप पूरे आपके पास पूरा कहीं पे भी आप आज़ाद हो, मतलब कहीं पे भी जा सकते हो, पर लेकिन अपना टीचर का हमेशा सैलरी पूछना और अपने टीचर का वर्क देखना ज़रूरी है। अगर वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास आपको पता नहीं है कि ये लोगों को दुनिया जानता है, ये सब जानते हैं, ठीक है? वो तो कहीं ठीक पे है, भी वो जाओ तो इंक्वायरी वो करके ही आपके पास हाँ, आएँगे, वैसा कोई और रही वो बात नहीं है तुरंत। हाँ, रही बात शिवम हमको जीवा पूरा एडु इंक्वायरी हाँ, करना है। रही बात जीवा एडु का तो जो हमारा प्रीमियर प्रो का कोर्स रहता है, लगभग वो 35K का रहता है और ठीक है? उसमें लगभग आपका 4 महीना, 3 महीना ट्रेनिंग चलता है। उसमें रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लास दोनों आपको प्रोवाइड होता है। अब ठीक हम है। ये नहीं बोलते हैं कि आप हमसे सीखो बस मैंने आपको अभी आपसे बात क मीट पे इसीलिए लिया बिकॉज़ आपका प्रॉब्लम था, आपने कहा मुझे पहले पूछना है और मेरा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसलिए मैंने आपको मीट पे लिया, ठीक है? हाँ, हमको और इंक्वायरी ही करना था इस सब के हाँ, बारे में। कोई नहीं आप पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो। और मान लीजिए हमको वीडियो एडिटिंग के अलावा हुँ। 2D मोशंस, मतलब 2D जो ये जो होता है, एनिमेशंस होता है, हुँ, हुँ। मोशन ग्राफिक्स होता है, नहीं, वो तो वीडियो हाँ, एडिटिंग में आ देखो जाएगा। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, पहले ध्यान से समझना, किसी के पास भी बोलोगे तो ऐसा ही बोलना। एक होता है ठीक है वीडियो भैया, एडिटर, एक होता है मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। मोशन ठीक है ग्राफिक भैया। आर्टिस्ट वो होता है जो एड वगैरह क्रिएट करता है। अब आप बोलोगे सर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट लाइक कैसे काम करता है? जैसे आईसीआईसी की एड बनाना, माज़ा की एड बनाना आफ्टर इफेक्ट में। ठीक है बात भैया। समझ आ रही है आपको? देखो, हुँ, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट और वीडियो एडिटर कुछ अलग-अलग नाम लग रहे हैं ना दोनों? मतलब ऐसा हुँ, सोच लो हुँ। क्रिकेट और हॉकी। तो मैं अगर आपको किसी से पूछना है तो मेरी तरह पूछो ताकि वो आपको ये ना समझे कि इस आदमी को ऐसे ही लूट सकता हूँ। क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि क्या अच्छा। होता है 2 चीज़ें। कहने का मतलब है कभी-कभी वीडियो एडिटर को आफ्टर इफेक्ट भी आता है और कभी-कभी हुँ, जो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट है उसको प्रीमियर प्रो भी आता है। लेकिन देखा जाए जो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट है, आप कभी जॉब सर्च मारना मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट तो आप देखते हो वो 100% नहीं तो 99% वो आफ्टर इफेक्ट में काम करते हैं। किसमें करते हैं? एडोबी हाँ, आफ्टर ये इफेक्ट। चीज़ पता है। ठीक है? आफ्टर तो इफेक्ट अब में आप मोशन ग्राफिक्स हाँ, बनते हैं। तो जो हमारा जो आफ्टर इफेक्ट में जो काम होता है, हम कभी भी सॉफ्टवेयर के नाम लेके कोर्स नहीं क्लास नहीं लगाते हैं। हम एक प्रोफाइल नाम लगा मतलब हम बैट लेके लोगों को क्रिकेट में नहीं लाते, हम बोलते हैं क्रिकेटर बनो, हम बैट का नाम नहीं लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है क्रिकेटर बोलेगा तो बैट से खेलेगा ना, डंडे से तो ही खेलेगा। कहने का हुँ, मतलब ये है। तो अब जो आपने पूछा कि अगर आप बोलोगे सर मेरे को आफ्टर इफेक्ट भी सीखना है तो आपको बनना पड़ेगा मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट में हम क्या करते हैं 2 सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करते हैं। इलिस्ट्रेटर हमें उसको मजबूरी में इंक्लूड करना पड़ता है बिकॉज़ आइकन जो होते हैं वो ग्राफिक जो होते हैं वो इलिस्ट्रेटर से आते हैं, एआई। ठीक
ठीक है। जो जैसे फॉर एग्जांपल एआई का सॉरी आईसीआईसी का ऐड चल रहा है, अब उसका छोटे-छोटे मान के चलो लोगो है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो एनिमेट का फाइल तो ही आएगा, इलिस्ट्रेटर का आएगा ना। हुँ, तो इसीलिए हम जब मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट का क्लास लगाते हैं, तो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट की क्लास में आपका आफ्टर इफेक्ट और इलिस्ट्रेटर बस उतना होता है जिससे आपको समझ आए कि मुझे यहाँ से फाइल को कैसे लाना है या फाइल इस पे काम कैसे करना है। हालांकि जो इलिस्ट्रेटर है वो मोशन ग्राफिक डिजाइनर का सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको तो सीखना पड़ेगा ना अगर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनोगे, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए ना। समझ रहे हाँ हो भैया। बात? तो इसीलिए अगर आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनोगे उसमें आपको सिखाया जाएगा ऐड बनवाना या किसी भी प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल एक ज्वेलरी है, ज्वेलरी ब्रांड आपके पास आता है, मुझे ये ऐड चाहिए, तो ठीक वो है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी टूल नहीं पढ़ाते, टूल धीरे-धीरे सब आ जाता है। चाहे वो कोई भी सा टूल, हम बोलते हैं हम आपको प्रोडक्ट बेस पे सिखाते हैं, जैसे प्रीमियर प्रो है, तो प्रीमियर प्रो में हुँ, बेसिक से चलता है, टूल से ही चलता है, लेकिन हमारा गोल होता है कि अगर शिवम है, तो प्रीमियर प्रो पे जब उसका कंप्लीट हो जाएगा, तब तक उसका कम से कम 6 मिनट के 2 या 1 एडिटिंग वीडियो फाइनल होना चाहिए। आप हम लोग से बनवाएँगे भी ना, हाँ, मतलब हाँ, 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 वही वर्क तो मैं कह करवाएँगे रहा हूँ। ना? जैसे हमारा कार्टून एनिमेशन का कोर्स में क्या होता है, जब कोई राइम्स सीखने कार्टून वीडियो कैसे बनती है, राइम्स कैसे बनती है, उसमें क्या होता है, जब कोई हमारे कोर्स में आता है, तो उसमें हम 2D एनिमेटर में उनसे कम से कम 2 मिनट का कार्टून वीडियो को क्रिएट करवाते हैं और उसका डाउट क्लियर करते हैं। वैसा ही प्रीमियर प्रो में जब आप काम करोगे, पहले तो बेसिक से टूल से होता है, लेकिन आगे के जो लेक्चर होते हैं ना 10-12 लेक्चर, वो एक प्रोजेक्ट बेस होते हैं। प्रोजेक्ट बेस समझ रहे हो? जैसे आपके पास कोई हुँ, प्रोजेक्ट रख लिया भाई, जैसे अगर मैं आफ्टर इफेक्ट की बात करूं तो पहले तो सारा टूल वगैरह ये सब हो गया। फाइनली जो 5-6 लेक्चर होगा ना वो होगा कि फॉर एग्जांपल एक माजा है, माजा की एड है, तो वो बनवाने हमें 6 लेक्चर में। इससे आपको ओह! आइडिया आ जाता है ना प्रोडक्ट कैसे बनेगा। हाँ, तो हाँ अब भैया, हम ये पूछ रहे थे हम्म कि जो जो ये है प्रीमियम प्रो है, ठीक है? हम्म आप हमको ये बताइए कि आप यहाँ से सिखा सकते हैं ना बेसिक, मतलब कि प्रीमियम कैसे, नहीं नहीं प्रीमियम प्रो कैसे अपने पीसी में आएगा, कैसे उसको स्टार्ट अच्छा करेंगे, कैसे अच्छा अच्छा ओके ओके मतलब हम आपसे फर्स्ट जानना चाहते हैं फर्स्ट कि बेसिक से। शिवम ये चीजें रिकॉर्ड होती है, तो सॉफ्टवेयर आपको नहीं लेना है, हम आपको देंगे। पहला बात क्लियर है, ठीक है? और ठीक है। इन चीज़ों को मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, जब आप जॉइन करते हो तो ये सोच लो सॉफ्टवेयर आप नहीं लोगे, हम आपको देंगे, जो हम बोलेंगे वैसा करो, सॉफ्टवेयर का वो करने का ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने का, ठीक है? सब कुछ हमारे पहला पास आ जाएगा। ऑफ कोर्स, तो वो टीम आपको देगा जो जीवा हमारा जो कंपनी है जीवा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, तो वो आपको टीम वो करके देगा, पहला बात होता है। दूसरा बात होता है कि अगर आपको आप बोलोगे सर 2 कोर्स है, आफ्टर इफेक्ट के लिए मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट का और प्रीमियर प्रो के लिए वीडियो एडिटिंग का। अगर आप मुझसे हुँ, पूछोगे क्या मुझे दोनों एक साथ करने चाहिए, तो मैं मना करूँगा। मैं ठीक है? खुद नहीं करना और चाहता हूँ, मैं ये ऐसे करना चाहता हूँ भैया हाँ, ये रुको कि मेरा कंप्लीट होने हाँ दो, भैया। मैं आपको मौका देता हूँ, सॉरी इसके लिए, मैं मौका देता हूँ। हाँ भैया, देखो बोलिए, कोई बात नहीं। ये जो मीट होता है ना, जब भी कोई डाउट लेके आता है, बहुत सारा टाइम होता है, हमारा ही वेस्ट रहता है, तो हम लोगों को समझाते हैं, रिकॉर्ड रहता है कि हमने पहले से बात क्या कर रखी थी। ठीक है? तो अब आपको ये ओके समझाते हैं भैया। कि वीडियो एडिटर बनने में अगर आप मुझसे पूछोगे हॉनेस्टली सर कितना टाइम लगेगा, मैं बहुत बड़े-बड़े वीडियो एडिटर के साथ बैठूँ, तो होता ये है कि जो टीचर होता है आपको एक लेवल तक पहुँचाता है, फाइनल तक, तो आपको कम से कम 1 साल देना चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, अगर दे सके तो 2 साल अच्छा है, लेकिन 1 साल तक तो देना ही चाहिए। ठीक ठीक है है? भैया। तो अब आप बोलोगे सर अगर मैं मोशन ग्राफिक में चला जाऊँगा ना तो मेरा क्या दोनों हो पाएगा? दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूँगा दोनों को हुँ, एक साथ ना चले, पहले 1 साल एक को करे फिर दूसरे को करे। बोलो अब। हम हम अब यही बोलना चाहते हैं कि हुँ। हमको करना सब कुछ है, ठीक है? हुँ, हुँ। हमको करना सब कुछ है, बट हम धीरे-धीरे हुँ, एक-एक हुँ। चीज़ करना चाहते हैं, हम सब कुछ सीखना चाहते हैं। हुँ, 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 हुँ। बट हम, क्योंकि मेरे को सीखने में हमको बहुत मज़ा आता है चीज़ें, बट हमको शुरू से सीखना है सब कुछ, एक-एक बाइक करके, तो एक-एक आप पहले करके सब वीडियो कुछ। एडिटिंग से शुरू करो। 1 डेढ़ साल पहले उधर बैठो, जब आपको लगेगा मैं फाइनली वीडियो एडिटिंग अच्छा कर पाता हूँ। मुझे लगता है उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट भी बनना है, देन आप उसको शुरू करो। आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले से अलर्ट करवा दिया ताकि आपको पता रहे कि पहले से इन्होंने कहा था, एक-एक साथ मत करो, फिर अलग-अलग करो। सर, मतलब हमारा जो क्राइटेरिया है, मान हुँ, लीजिए वीडियो एडिटिंग सीख लिए, फिर हुँ। आप समझ रहे हैं ना हम क्या करना चाहते हैं कि आगे बढ़ने का क्राइटेरिया, मतलब कुछ अर्निंग-वर्निंग सब ऐसा कुछ? सिंपल आपको मैं ये बताता हूँ। हम लोग साउथ एशिया में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेंड कर चुके हैं सभी फील्ड पे, चाहे वो 2D एनिमेटर हो, चाहे वीएफएक्स आर्टिस्ट हो, चाहे इंटीरियर डिज़ाइन मैक्स में इंटीरियर डिज़ाइन करना हो, चाहे माया में मॉडलिंग करना हो। ठीक है? तो हुँ, बात ये है कि जो आप बोल रहे हो आप चाहते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो एडिटर बनोगे तो ऑफ कोर्स जो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोज़ बनती है या कुछ भी इस तरह के काम होते हैं, वह उस तरह के काम आप कर पाओगे।
ठीक है? या फिर वीडियो एडिटिंग के पे आप क्या कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो किसी का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का भी प्रोडक्ट आपको लगता है बोरिंग है, तो आप उस चैनल से कॉन्टैक्ट करके फ्रीलांस करके आपका वीडियो अच्छा करते हैं, या फिर आप कहीं पे भी जॉब वीडियो एडिटर के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन एनिमेटेड चैनल को क्रिएट नहीं कर सकते, ये अलग चीज़ है। मोशन ग्राफिक होने के न जब आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनते हो, तो वहाँ आप एक यूट्यूबर नहीं बन पाते हो। क्योंकि मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट यूट्यूबर नहीं बनता, वो एड वगैरह क्रिएट करता है। लेकिन वीडियो एडिटर पे आपके पास चांसेस होता है। फॉर एग्जांपल आपने खुद ही कोई लेक्चर दे दिया, या फिर आपने खुद ही कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री टाइप की बात किया और आपने वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर दी, कि यूट्यूबर बनना हो सकता है। लेकिन मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट यूट्यूबर नहीं बन सकता, बिकॉज़ वो एड बनवाता है खाली। बात समझ आ रही है मेरी? मोशन ग्राफिक्स हम हाँ, मोशन ग्राफिक्स में हम ये भी देखे हैं हुँ। कि कोई अपना चीज़ मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग दोनों जो भी बात किए, हुँ, इससे हुँ, हम हुँ। वीडियो क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ इमेजेस आते हैं, कुछ एसेट्स आते हैं, हुँ, हुँ। वो प्रेज़ेंट करते हैं, उसको भी मोशन ग्राफिक्स ही तो बोलते हैं। देखो मोशन ग्राफिक बहुत बड़ा फ़ील्ड है, जैसे 2D में एनिमेटर का फ़ील्ड बहुत बड़ा है। हम 2D एनिमेटर क्या हाँ, समझते हैं? कार्टून, कार्टून नहीं होता है, एनिमे होता है, ट्रेडिशनल एनिमेशन होता है, इससे भी ऊपर होता है एनिमेशन। कार्टून नहीं होता है खाली फिर कि हम कि छोटा भीम चलता है, कार्टून मत लिखना। अभी उस लेवल पे नहीं देखा कि ट्रेडिशनल होता है जो डिज्नी करता है, एनिमे होता है जो जापान करता है। वैसे मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसा सोच लो 2% समझा रहा हूँ, कि ज्यादातर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट का ही काम करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको मैं ये बोलूं कि कोई कोई भी ब्रांड है आज बिना ऐड के वो नहीं चलता, तो वो ज्यादातर काम यही होता है। अगर आप ये बोलो कि मोशन ग्राफिक के क्लिप को हम वीडियो एडिटिंग में भी लगा सकते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ वो करते हैं लोग। प्लस अभी एक चीज नया चीज आ चुकी है, लोग क्या करते हैं, आफ्टर इफेक्ट प्लस एआई को इंक्लूड कर रहे हैं आपस में। एआई का जो टूल हुँ, है, कोई सा भी टूल लेके वो आफ्टर इफेक्ट के साथ इंक्लूड करते हैं। हालांकि हुँ, ये तो अभी हमने अपना सब्जेक्ट में जोड़ा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमारा रिसर्च चल रहा है। ठीक है? अच्छा। तो होता क्या है कि जो आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मुंबई में जो हमारा टीम बैठता है, तो मुंबई में जो लोग काम कर रहे हैं अभी क्लाइंट के लिए, जो क्या होता है, हमारा हमारा काम चलता है प्रोडक्ट बेस। यानी कि पहले हम लोगों का ओके। काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक क्लाइंट ने कहा कि मुझे एक फर्नीचर का ऐड बनवाना है। उस हुँ, फर्नीचर वाली ऐड पे हम एआई का यूज़ भी करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट जब आजकल तो क एआई वो चल रहा है, हाँ। तो थोड़ा बहुत हाँ, एआई थोड़ा बहुत ज़रूरी है। करना पड़ता है। वो जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी चल रहा है। जब वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है कि हाँ, अच्छा आउटपुट आया, अच्छा कुछ आया, तब वो कोर्स में इंक्लूड हो जाता है कि हाँ, अब ये टीचर पढ़ा अच्छा। सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मैं आपको ये जैसे कह सब रहा हूँ बता रहे हैं कि भैया। अगर आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बोलोगे, तो मोटा-मोटा यही समझो अभी फिलहाल कि आप हुँ, एडवर्टाइज़मेंट बनाने का काम सीखोगे। ओह! जैसे किसी हुँ, चीज़ का हमारे जैसे गूगल है, गूगल का वो क्या बोलते हैं, जैसे लोगो आता है, हुँ, मतलब नहीं दिखाता है फ़ोन पे या कुछ भी अपना लोगो घूमता है, चाहे डिज़ाइन होता है, हुँ, 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 हुँ। वो सब आफ्टर इफेक्ट्स में हमको लगता है सब ही सब होता है ये आफ्टर सब चीज़। इफेक्ट में, हाँ, ऑफ कोर्स आफ्टर इफेक्ट में। होने के ठीक लिए है भैया। होने के लिए देखो, होने के लिए 2D में एनिमेट में भी होता है, लेकिन एक्चुअली में आफ्टर इफेक्ट बना है मोशन ग्राफिक के लिए। करने के हुँ, लिए आपको पता है, जब हम लोग 2010-12 में करते थे, हम लोग जो इन्फोग्राफिक एनिमेशन होता है ना, जो आफ्टर इफेक्ट में होता है, इन्फोग्राफिक हुँ, एनिमेशन आपको पता है, हमने लगभग 250 से ज्यादा लेक्चर को, इन्फोग्राफिक एनिमेशन थे कुछ कोर्स टाइप का था, तो उस तरह के लेक्चर को हमने एनिमेट पे कर दिया, जो आफ्टर इफेक्ट में होना था। होने के लिए एनिमेट पे भी हो जाता है, लेकिन एनिमेट बना है कार्टून एनिमेशन के लिए, मोशन ग्राफिक के लिए नहीं बना है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे आजकल तो हाँ, बहुत सारा चल रहा है, 2D एनिमेशंस लोग यूट्यूब पे सब चलाते हैं, देखो, अगर वीडियोज़ मैं वगैरह बनाते आपको हैं। शिवम मैं आपको ये बताता हूँ, अगर देखा जाए तो अभी इंडिया में जो पूरा साउथ एशिया में जो क्रेज है, हुँ, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम के चक्कर में लोग ज्यादातर एनिमेटर बनना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कार्टून वीडियो, मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, राइम्स, एजुकेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे मेरे चैनल को मोनेटाइज करेगा। अगर एक चैनल 1 लाख भी बनाता है, तो ऐसे में 10 चैनल खड़ा करूंगा तो 10 लाख बन जाता है, तो एक बार खड़ा हो जाए तो अच्छी बात है, लोग कमा भी रहे हैं। दूसरा, हाँ, वीडियो एडिटिंग लोग इसलिए सीखते हैं क्योंकि आपको पता है आज हर एक चाहे वो डांस करने वाला, चाहे कोई भी, आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट है, बिना वीडियो एडिटर के काम नहीं चलेगा। सही है बात है ना? भैया। अगर आप बोलोगे मोशन सबके ग्राफिक, पास हाँ, वीडियो हाँ, एडिटर है। सबके पास होना चाहिए, सबके पास वीडियो एडिटर। आप जानते हो कि इस फील्ड में पैसा है, लेकिन काम आने के बाद, काम से पहले कोई भी हुँ, पैसा नहीं है। ठीक है? इसलिए यही मैं आपको ये फैमिली के गाइड बीच में करूँगा। दिक्कत है, सब फैमिली है हमारे, हुँ, हुँ। इनको यही चीज़ मतलब नहीं है ना कि उनको लगता है कि ये सब फालतू चीज़ है और ये नहीं हो पाएगा। तो दरअसल हम क्या होता है ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनिमेशन का कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ने एनिमेशन को 2002 से या 2001 से इंडिया में गलत प्रेजेंट किया, यानी कि जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि एनिमेशन में जॉब नहीं होता है। बात समझ रहे हो? जैसे मैं एनिमेशंस और हाँ, वीडियो एडिटिंग सबको लगता है कि ये सब
कुछ है नहीं इसमें। हाँ, देखो एनिमेशन हो गया, एनिमेशन में चाहे 2D हो गया, 3D हो गया या वीएफएक्स हो गया या फिर तो वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सब में हो गया, तो लोगों को ये लगता है कि जब हम इस पे डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो लोग घर पे बैठते हैं। रीज़न क्या होता है कि जो एजुकेशन है ना वो वैसी नहीं दी गई है जिसके बाद जो कॉलेज से परफेक्ट वीडियो एडिटर निकलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब होता ये है, हुँ, अगर मान के चलो आपने वो वीडियो नहीं देखा होता और किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते, वहाँ पे आप मान के चलो 1 लाख लगाते और उसके बदले में आपको टूल पढ़ाते और साथ में आपको एक डिग्री का कागज़ देते, व्हाइट कागज़ देके आपको बोलते कि लो आप वीडियो एडिटर, आप प्रीमियर प्रो सीख गए, आप आफ्टर इफेक्ट्स सीख गए। बाद में आप बोलते, सर मुझे तो एक वीडियो एडिटिंग करनी नहीं आती, तो भला कौन कंपनी आपको रखता? क्योंकि सबसे पहले तो पोर्टफोलियो देखा जाता है। सही और बात है। आपको मैं पोर्टफ़ोलियो ये बताऊँ, देखेगा कि हाँ, क्या आपको, बनाए हो, नहीं हाँ, बनाए हो। आपको मैं जाते-जाते एक बताऊँ, जब कोई हमारा वीडियो देखते हैं ना, कुछ ऐसे महान स्टूडेंट होते हैं, कुछ मतलब इक्के-दुक्के, वो तो हम बात भी नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, "अरे सर, इंस्टीट्यूट में टीचर तो खाली टूल ही पढ़ाएँगे, तो क्या करेंगे?" अब मुझे बताओ, क्या टूल सीखने का 1 लाख देता है क्या कोई? नहीं, भाई टूल्स के लिए अगर कौन 1 लाख देगा? पागल वो थोड़ी है कोई, कुछ फ्री में कुछ थोड़े हो रहा है। हाँ, कुछ मतलब जो ऐसा होता है ना, 100 में से 1 स्टूडेंट को लगता है यार ये जो बोल रहे हैं ना कि टीचर वहाँ पे टूल पढ़ाते। हमारा कहने का मतलब ये होता है कि बैट पकड़ना मत सीखो, शॉट मारना भी सीखो। भाई सही बात पकड़ है। के करोगे क्या? हमको कुछ जानना नहीं था। हमको हुँ। आप वीडियो देखे, विश्वास हुआ, आपको कमेंट भी किए थे, आप रिप्लाई भी किए थे हमको, अभी जस्ट कुछ समय पहले। शिवम, हमारा रिस्पॉन्स जितना हो सके, इंसान है बहुत क्विक होता है। अगर अभी आपके साथ जीवाईडी से पूरा हम टीम बात करते हैं या व्हाट्सएप में रिप्लाई आपको देर में मिला, जैसे भी मिला, पर मुझे मुझे उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे, रिप्लाई बहुत जल्दी मिला। बस हमको संतुष्ट ही होना है है, ना? हमको बस आपसे यही जानने के लिए कॉल किए थे बस ठीक है। भैया, बाकी कि जो आप आप जो हमको आप जो आप फैमिली वाला बोले ना कि फैमिली ऐसा होता है, मेन चीज़ होता है जो एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग है या ये सब है ना, तो ये स्किल का फील्ड है। ये आपको पता है, ये स्किल पढ़ाई के साथ भी सीखा जा सकता है, जॉब के साथ भी सीखा जा सकता है। वो अलग बात है, बट हमको लगता है कि हमको यही करना है, यही चीज़ में हमको बढ़िया है आगे ना? करना है, आगे बढ़ना है। बढ़िया है ना? आज मैं किस एनिमेटर का या किस वीडियो वीडियो एडिटर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी आपको, पर मैं इतना कहूँगा कि बिना एनिमेशन के या बिना वीडियो एडिटिंग के या बिना उस सब के, कि आज का जो डिजिटल दुनिया वो कंप्लीट नहीं है। आप जानते हैं कि कार्टून की इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, वीडियो एडिटर का इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगा, इंडस्ट्री चल चल रहा है। और आप जानते हैं आप कि हमको बस इतना ही हमको बताइए, बस हमको वो दीजिए, सांत्वना दीजिए इस चीज़ का कि इस चीज़ में हम अगर आ रहे हैं, ओके। कुछ हम करेंगे, कुछ आप मतलब हमको जितना सिखाइएगा, हम जो सीखेंगे उस चीज़ से हम कुछ करके इनको दिखाएँगे। हमको बस इतना आप बताइए, ऐसा हो शिवम, सकता है? देखो, फर्स्ट बात है, वीडियो एडिटर कमाते हैं ये आपको पता है। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर जितने भी प्रोडक्ट है या किसी भी कंपनी में, बिना वीडियो एडिटिंग के कोई चीज़ प्रेज़ेंट कैसे करेगा? ये तो आपको पहला बिना क्लियर है। कोई ठीक भी है? चीज़ बिना और एडिटिंग के हाँ। प्रेज़ेंट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि क्या मैं इस फ़ील्ड में कमा सकता हूँ? कमाने का गारंटी कभी भी कोई भी नहीं लेता है, इसका एक रीज़न होता है। एग्ज़ाम्पल बताओ कि अगर आप यूपी में बैठे हो, अगर आप बोलोगे कि एक वीडियो एडिटर अच्छा खासा कमाता है, जब आप अपने काम को 6-7 महीने अच्छा करोगे, आपका काम अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कैसे अपने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप क्या करो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, राइट? आपको हुँ, बोलोगे सर, आज आदमी वॉशरूम जाता है तो मोबाइल लेके जाता है, सुबह उठता है मोबाइल पकड़ता है, शाम सोता है तो मोबाइल पकड़ता है। तो आपको मैं एक सही बात। छोटा-सा आइडिया बताता हूँ, सर काम तो सीख लिया, लेकिन काम सीखने के बाद काम मिलेगा कहाँ? क्वेश्चन मार्क ये आना चाहिए सबसे पहले माइंड में। तो मैं आपको ये कहता हूँ, वही वही बात तो है। आपको आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में, जितने भी लोग आप बड़े ब्रांड देखते हो ना, कई ऐसे ब्रांड हैं जो सोशल मीडिया से उठे हैं, चाहे वो यूएस के चाहे हुँ, इंडिया के। अब मैं आपको क्या हुँ, कहता हूँ, जब आप एक अच्छा वीडियो एडिटिंग कर देते हो ना, कभी भी हाथ पे या फिर अपने टीचर के भरोसे मत बैठो। फिर काम जब अच्छा आता है तो क्या करो, जो काम आपको आता है उसका, जैसे इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम है ना, छोटी छोटी रील्स बनती है, तो इंस्टाग्राम में हुँ, अपनी छोटी छोटी रील्स को पोस्ट करो। जैसे आपने एक छोटा सा एनिमेशन किया और नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो डायरेक्टली। बात समझ ओके। आ रही है? मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप 3 मंथ में, अच्छा मैं एक एग्जांपल दूँगा जाते-जाते, इसके बाद वो रियल एग्जांपल है। अगर आप इंस्टाग्राम में, मैं यूट्यूब पे नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे थोड़ा-सा बड़ा बनने में कई बार टाइम लगता है, पर इंस्टाग्राम एकदम पुश कर देता है। ठीक है? अगर आप इंटर इंस्टाग्राम में छोटा-छोटा रील्स बना के डालते हो कि ये मेरा एडिटिंग है, अगर आपको किसी को कुछ करना है तो संपर्क करो, तो सोचो अगर इंप्रेशन अच्छा आता है, मैं गारंटी देता हूँ 2 से ढाई महीने में आपको क्लाइंट ऑर्डर करना शुरू कर देगा। ऐसा एग्जांपल मैं बताता हूँ, राजस्थान से, लड़की का नाम नहीं लेता हूँ। वो लड़की क्या करती है, आफ्टर इफेक्ट में जो शादी का कार्ड होता है ना, शादी का कार्ड, हुँ, हुँ, एक्चुअली में उसने शादी के कार्ड का
आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन किया और वो डाला और कहा कि ये शादी का कार्ड मैं आपको 500 में बना के दूंगी, डिजिटल शादी का कार्ड, तो अपने फैमिली को हुँ, भेजो। अभी वो कहती है मैं महीने का 70 से 80 हजार कमाती हूँ और मेरे पास जितना भी इंडिया को, आप जानते हैं ये डिजिटल, ये ऑनलाइन मार्केट है, यहाँ पे इंडिया का पूरा ऑर्डर आएगा और यहाँ तक कि उसको यूएस का ऑर्डर भी आना चालू हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि एक शादी के कार्ड को भी वीडियो एडिटिंग करना नॉर्मल बस की बात तो है नहीं। अगर इंडिया में 100 करोड़ आबादी है तो सबको तो वीडियो एडिटिंग आता नहीं है, ये भी बात सही है। हर चीज़ सबको है ना? कुछ अब मतलब जो सब जो चीज़ सबको आइडिया, नहीं आती हाँ, है। जो आइडिया मैंने आपको दिया, ये इसमें इसका कोई पैसा नहीं लगता है। आप जानते हो कि जो सामने वाला आदमी कह रहा है, ये कह रहा है काम आने के बाद हाथ पे हाथ मत बैठो, सोशल मीडिया क्यों बना है? बिना 0 पैसों से शुरू होता है इंस्टाग्राम, 0 पैसों से, सही है बात ना? है। तो अब आपको क्या करना, फर्स्ट विराट कोहली बनना है, सेकंड जाके आईपीएल मैच के लिए चाहे आप वहां पे बैठो, चाहे वहां पे ट्रायल करो, कुछ भी करो, पर लेकिन क्रिकेटर बनने के बाद हाथ पे हाथ मत बैठो, मैं यहाँ बैठ के विराट कोहली बनूंगा। अच्छा काम है, उस काम को इंस्टाग्राम में डालो, कुछ छोटी छोटी रील्स करो, डालो। हाँ, ऑफ कुछ कोर्स, करो। ऑफ कोर्स। देखो, इंस्टाग्राम या फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, मैं गारंटी देता हूँ अगर 2 मंथ में अगर आपका काम पब्लिक में आता है, आप धीरे धीरे इंडिया में नहीं पूरा साउथ एशिया का क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, लेकिन प्राइस कम रखना पहले, बहुत कम, हुँ। है ना? अभी आप जब वो जानते हो। एडिटिंग करते हैं वो बहुत हम्म। प्राइस कम ही रखे हुए हैं। सब मतलब वो ऐसे वो सुने वो हुए हैं वो कई वो लोग वो का। इसीलिए वो इसीलिए होता है ये, जो वीडियो एडिटिंग होता है, जो ये सब होता है ना, हमारा जो काम है, जो जितना भी वीडियो एडिटिंग हो गया या एनिमेशन हो गया, 3D एनिमेशन हो गया, आपको पता है इसमें आदमी काम करते करते विराट कोहली बन जाता है। मतलब उसको खुद पता नहीं लगता मैं लोगों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, खुद निखर रहा हूँ, जैसे हीरा होता है ना, हीरा वो चमकने लग जाता है वही काम करने, हम है ना? वीडियो फर्स्ट टाइम बनाते थे ना, तो हमको हाँ, फ्रेमिंग-व्रेमिंग के बारे में नहीं पता था। हम क्या करते थे कि वीडियो काट-काट के उसको लाते थे। हमको नहीं पता था कि फ्रेमिंग हाँ, कैसे होता है। जब आप जब धीरे-धीरे आप हाँ, बनाते-बनाते सीख गए, लेकिन हम्म, हमारा तो क्लाइंट भी जब ऐसा आप है भाई। शिवम, जब आप मान के चलो, आपने बोला किसी को यार मैं ये 1 मिनट का आपका ये बर्थडे वाला वीडियो को मैं 1 मिनट के आपको 500 देता हूँ, जबकि आपको पता है बर्थडे वाला वो 1 मिनट का वीडियो लोग 5-5 हजार ले रहे, 6-6 हजार ले रहे, पर आप अपना प्राइस इसलिए डाउन किया क्योंकि आपको अभी क्लाइंट समझना है, क्लाइंट चाहता क्या है। हुँ, ठीक है? सही तो बात है। क्या करा आपने, प्राइस को डाउन किया पहले, और डाउन करने के बाद जो क्लाइंट है वो आपके पास आया और उसने देखा ठीक है, बर्थ देखो क्या क्या बन सकता है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप मोशन ग्राफिक में आप बर्थडे वाला वीडियो बना सकते हो, आप बोलोगे तुम्हारे बच्चों को मैं वहां पे एआई वाला उतना फील नहीं देता जैसे आप उसमें बोलोगे कि ऐसा करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एआई भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कमाने का तरीका होता है कि प्रेजेंट करने का, आप अपना नाम, एक ब्रांड एक अच्छे से लॉन्च करो, जैसे शिवम है, तो एक अपना अच्छा लॉन्च करो। और आपको पता है मैंने पहले 6 महीने वीडियो एडिटिंग सीखी, उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम शुरू किया, यूट्यूब मत करो, भले इंस्टाग्राम शुरू करो। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब किए थे एक बार, हम्म, ठीक है भैया, वहाँ पर एआई से वीडियो मतलब अपना कहानी बनाते थे, अपना खुद हम्म, लिखते थे और डालते थे हम्म, शॉर्ट्स में। तो वो अच्छा खासा व्यू भी लेके गया, 2000 3000 व्यू आता था। हम्म, हम्म, 10,000 तक व्यू पहुँचा था, अभी नया-नया हम्म, खोले थे, तो फिर उसके बाद व्यूज़ कम होने लगा और बिज़ी हो गए हैं किसी चीज़ में, तो उसको हम क्या किए कि रोक दिए, क्योंकि हमको पता था कि इस पे रेगुलर नहीं रहोगे तो वो फिर वो कुछ नहीं करेगा वो। नहीं नहीं, ये जो हो गया ना, एआई से शॉर्ट डालो, रील से शॉर्ट, ये ऐसा, ये शॉर्ट काम है, कल अगर एआई का कंटेंट, अब कल क्या अभी बंद हो गया तो फिर आपको पता हुँ, है इनकम गया हाथ से। ठीक है? तो हमेशा ऑर्गेनिक तरीके देखो, अगर आप वीडियो एडिटर है तो आपको पता है मुझे इंडिया में नहीं पूरा साउथ एशिया में वीडियो एडिटर के तौर पे छाना है। और आप हुँ, जानते हैं, जो घर वाले सोचते हैं कि ऑफ पैसा कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, नहीं, आजकल पैसा कमाने के लिए लैपटॉप ऑन करना पड़ता है। सही लैपटॉप बात ऑन करो। हाँ, एक चीज है सबर, सबर जिसके पास है वो ग्रो कर गया। दूसरा, समझ जिसके पास है वो ग्रो कर गया। जैसे एग्जांपल, अगर आप अभी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते तो 1 लाख रुपए डुबा देते, वहां उसके बजाय जैसे मैंने कहा वीडियो एडिटिंग का वहां पे कोई भी 20 या 25 हजार का कोर्स नहीं होता है, 1 लाख या 50 हजार 60 हजार से नीचे नहीं होता है। ठीक है? है। हुँ। और उसके नाम पे भी वो आपको एक सॉफ्टवेयर नहीं 10 सॉफ्टवेयर गिनवाते हैं, क्योंकि जो बोलने वाला होता है ना वो 10 हजार वाला लड़की बिठाई होती है, आपको क्योंकि सुने थे भैया है कि ना? आप बहुत सारा वो क्या वो मतलब उसमें यूट्यूब में देखे थे, आप बोले कि हम बड़े लेवल पे किए हुए हैं, हम खुद पढ़ा सकते हैं। तब जाके आपको हम आपको एज़ अ यू ऐसे नहीं देख रहे थे, वीडियो हम वैसे शुरू नहीं किए थे कि आप कोई वीडियो देखो, मैं टीचर ये हैं। कहता हम हूँ, मैं शुरू ये, किए थे हाँ, कि आप हम्म, बता रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में। बट हम्म, धीरे-धीरे देखते गए तो पता चला कि वो ऐसा-ऐसा बात है। देखो शिवम, मैं बात को खत्म करता हूँ, मैं ये कहता हूँ हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी को गंदा बोलने पे ऐसा नहीं होता कि आप बोलोगे कि आप अपने बारे में हमेशा अच्छा ही बोलोगे, बुरा तो ही बोलोगे, दूसरों के बारे में खराब बोलोगे। ठीक है? सही बात पर है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान बात कर रहा है, पहले पूरी बात को समझो,
कि वो क्या ठीक कह है। रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हम भी एनिमेशन की कंपनी आता है, जीवा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारा एनिमेशन है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपना बिजनेस चलाने के लिए दूसरों को गंदा बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सही बात, तो हो हमने सकता ये है। कहा कि आप हमारा टीचर का तरीका देखो पढ़ाने का, आप हमारा काम देखो, आप हमारा टीचर का इनकम देखो कितना कमाते हैं, अब हम हमें देखो हम लोग कैसे काम करते हैं। एक वीडियो एडिटर शाम को लेक्चर लगाता है, दिन को जॉब करता है। कब लगाता है लेक्चर? इवनिंग टाइम पे। आप बोलोगे सर आपका मॉडल क्या होता है आपकी कंपनी का? फॉर एग्जांपल एक मोशन आफ्टर सॉरी माया में एक मॉडलिंग आर्टिस्ट है मेरे पास मुंबई से। हुँ, कहाँ से? मुंबई हुँ, से। मुंबई में मुंबई आपने से। नाम सुना होगा चकाला, अंधेरी के बगल में चकाला। ठीक है? तो ठीक है, चिकाला में हाँ, वो एक ऑफिस है मेट्रो स्टेशन के पास ही। तो वो मॉडलिंग आर्टिस्ट है। मॉडलिंग आर्टिस्ट मतलब वहाँ पे वो कंपनी में जॉब करता है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 6-7 बजे तक। कितने बजे तक? 6-7 बजे तक। 6-7 बजे अभी तक। वो हाँ, अभी हमारे पास एक लड़की आई है, वो यहाँ की नहीं है, वो यूएस की है। उसे मॉडलिंग सीखनी है माया में। अब जब वो हमारे पास आई तो उन्होंने बोला सर आपकी कंपनी से मैंने बहुत कुछ सुना है, मुझे एक टीचर चाहिए। तो हमने कहा कि हम आपको क्लास जो है सुबह रात के 9 बजे लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं लगा सकते। तो उसने बोला क्यों? तो हमने बोला हमारा मॉडल ऐसा काम करता है, जो हमारा टीचर होता है वो दिन को जॉब करता है, रात को पढ़ाता है। तो बोलते अच्छा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आपको विराट कोहली चाहिए तो उसे खेलना पड़ेगा मैदान में। बात समझ आ सही रही है? बात। कहने का मतलब हुँ, हमारे यहाँ पे टीचर नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में खुद उस गेम में खेल रहे होते हैं। तभी आपको लगता है क्यों ये अच्छा पढ़ाते हैं। कहने का मतलब वो है जो रोज़ आपको प्रैक्टिकल कर हाँ, रहे हैं, तब आपके साथ प्रैक्टिकल दिखा ऑफ रहे हैं। कोर्स जैसे एनिमेटर है, एनिमेटर हमारे यहाँ पे जब टीचर पढ़ाता है तो जो एनिमेटर है वो सुबह पहले जॉब करता है शाम तक, शाम को लेक्चर लगाता है। तब आप बोलते हो कि जो ये टीचर है ये खुद जॉब करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इंस्टीट्यूट गलत नहीं है, स्कूल गलत नहीं है, लेकिन टीचर को दिए जाने वाला सैलरी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूं कोई भी इंडिया में बड़े से बड़ा कंपनी है जहाँ पे वीडियो एडिटर बैठे, अगर वो वीडियो एडिटर 60,000 सैलरी लेता है, तो अब मुझे बताओ क्या वो इंस्टीट्यूट में आके 20,000 सैलरी लेगा? नहीं, आप तो बोलोगे कि भाई अगर एक एडिटर को किसी कंपनी में 50,000 का सैलरी मिल रहा है और तुम बोलोगे मेरे इंस्टीट्यूट में आके लेक्चर करो, तो लेक्चर के तो उसे कम से कम ज्यादा मिलना चाहिए, बोलना पड़ता है उसमें, समझाना पड़ता है उसमें। तो वही तो एक-एक चीज़, हर एक पॉइंट स्टूडेंट क्या-क्या पूछ हाँ, सकता है, कब क्या तो पूछ दे, क्या पता? इसीलिए जो वो इंस्टीट्यूट में रहते हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि जो हम डायलॉग देते हैं वो फ्रेंचाइजी खरीदने वाला आदमी अपने जेब में डाल देता है। और उसके बदले में कभी कभी ऐसा भी धंधली होता है कि जो वहां के स्टूडेंट होते हैं ना वही वहां पे वो रख लेते हैं उनको, जो होते हैं ना पुराने, कि तुम्हारा फाइनल हो गया, एक काम करो तुम इधर ही लग जाओ। अच्छा रमेश एक काम कर, तू घर में बैठा इधर ही लग जा, एक पहचान बन जाती है। तो उनको काम क्या होता है? सिंपल, इन बच्चों को ये कहना कि आपको हम पहले प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, आपको हम वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर करवाएंगे, ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, कोर्स होगा, आपकी क्लास होगी वैसी होगी, आपको आएगा व्हाइट बोर्ड में आपको पढ़ाने लग जाएगा। आप बोलोगे यार ये क्या पढ़ा रहे हो आप? अगर मुझे थ्योरी पढ़ना होता तो मैं चैट जीपीटी से पूछता थ्योरी। समझ रहे हमको हो बात? सीधा-सीधा वो बता नहीं रहा, हमको घुमा रहा है, नहीं इधर-उधर नहीं, घुमाने का। दरअसल वो ना मतलब स्किल की फील्ड में वो थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, थ्योरी को पढ़ाओ, प्रैक्टिकल पढ़ाओ, साथ में थ्योरी पढ़ाओ प्रैक्टिकल करके। हमारे इंडिया में यही चीज़ का दिक्कत है, मेन चीज़ यही है, इसी चीज़ पे काम करना पता चाहिए हम नहीं, लोग को देखो कि स्किल्स स्किल्स कुछ लोग डेवलप कराएँ। कुछ लोग कहते हैं कि बीटेक में भी यही हाल है, हमने बहुत पैसे कमाए। हम इंजीनियर की फील्ड में नहीं जानते हैं, हम सिर्फ हुँ, वीडियो एडिटिंग एनिमेशन की फील्ड में जानते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे बीटेक वाले हैं जो वीडियो एडिटर बने हुँ। हैं, जो ये सब, जब वो कहते हैं सर आप तो इसकी बात कर रहे हैं, मेरा तो इंजीनियर फील्ड में भी यही हाल था। तो मैंने तो उसमें भी इतना ही पैसा गवा दिया। ठीक है, खैर उसको हम जानते नहीं है उस फील्ड के बारे में, पर इतना वो उनका कहना होता है कि हमने इतना पैसा लगाया बदले में कुछ नहीं सीखा। ठीक है, सी वही तो हम खैर। वही तो हम चाहते हैं, सीखने वाला कोई देखिए भैया बताते हम्म हैं, हम्म थ्योरी आप पढ़ाइएगा ना तो हम सुनेंगे और हो सकता है कुछ दिन तक याद भी रहे। हम्म फिर जब तक उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, स्किल्स थोड़ा सीखेंगे नहीं, तो हमको कुछ पता ही क्या चलेगा। आप हमको बता दीजिए कि ये है इसमें, ये टूल्स है, इस टूल से ऐसे होता है, इस टूल से ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। हम्म, वो चीज़ हमको सिखाइएगा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, आजकल वही हो रहा है, कोई सिखा नहीं रहा है, ना सिखाना चाह रहा है। क्या इसके करता है लिए बता देगा आपको। हाँ, इसके लिए तभी तो हमारा जो जीवा एडियो हमेशा टॉप पे रहता है। हम बोलते हैं कि हमारे पास जो भी टीम रहता है, इंसान है, गलतियां होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 100 में से 90% गलती और 1% सही। 90% सही होना चाहिए, 1% गलती हो तो कोई बात नहीं, होता है, इंसान है, वो वो चलेगा, इंसान है। कोई दिक्कत ठीक नहीं। है, तो चलिए शुभम, मैं ये कहता हूँ एक्चुअली में जो
फीस के लिए मैंने बोला आपको, बाकी आप अभी आराम से सोचो समझो, है ना? और हाँ, अगर इस पे आपको लगता पूरा है, वो करेंगे अगर आपको ये अच्छे से। लगता है कि मुझे मोशन ग्राफिक का या फिर वीडियो एडिटिंग का क्या क्या पढ़ाया जाता है उसका शेड्यूल भेजो, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो वो सब आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ठीक है? एक बार बस भैया एक बार आप भेज लिख लेना, दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम बड़े मेरे बड़े भैया भी हैं। मैसेज करके रखना, ठीक है? ऐसा कि मुझे वीडियो एडिटिंग का वो भेजो, क्लास का जो शेड्यूल वो रहता है ना। ठीक है, आप जब हाँ, हमको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना होगा तो आपको व्हाट्सएप पे उस टाइम मैसेज कर देंगे। यही सब नंबर और सब कुछ रहेगा ना? मुझे लगता है शिवम अब ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं होगा, फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? नहीं, नहीं, आपको हमको हम्म, कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमको बस यही हाँ, बस पूछना था कि वो व्हाट्सएप ये मैसेज डाल के रखना कि कोर्स का वो भेजो कि कौन कौन सा क्लास रहेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद अभी टाइम हो चुका तो कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया और क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? मतलब नए क्लासेस? ये 1-to-1 क्लास होता है। 1-to-1 मतलब एक ग्रुप नहीं होता है। जब आप ज्वाइन करते हो अगले दिन से क्लास शुरू होता है। जैसे फीस जमा होती है, अगले दिन से क्लास हाँ, शुरू हो जाती है। और जो क्लास होगा वो ओह! इवनिंग टाइम पे ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है। क्लास पूरा इवनिंग दिन टाइम पे ही मतलब होगा। शाम से स्टार्ट होगा। शाम को होगा क्योंकि कितने घंटे तक चलेगा? ये कम से कम 1 घंटा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा भी जा सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं जाता। 2 घंटा मैंने इसलिए बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टीचर पढ़ा रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, अगर वो खत्म ही नहीं हुआ तो खत्म तो करना पड़ेगा ना, हाँ, सही है बात ना? है। पर आप बोलोगे सर फिर भी कम से कम कितना? कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ या 2, क्योंकि मान के चलो कुछ ऐसा टॉपिक है जो आज पढ़ाना पड़ रहा है, बीच में तो नहीं छोड़ सकता ना, पूरा ही तो पढ़ाएगा आदमी। है ना? लेकिन समझ गया। 2 से 4 नहीं लगता। अगर आपको लगता है ना कि मतलब क्लास में मेरे को समझिए, तो उसका जो लाइव चल रहा है ना, उसका रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगा वापिस। ठीक है, वो समझ लो? क्या बोलते हैं यूट्यूब पे कुछ आपके क्लासेस हैं वो देखे हैं हम गए थे हाँ, वहाँ पर। वो रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिल जाता है। वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ड्राइव में मिल जाएगा, क्योंकि आपने कोर्स बाय किया तो आपको सब मिलेगा। उसमें आपको, ठीक है क्योंकि भैया। आप लाइव देखोगे तो लाइव याद हो ही जाएगा। आप तो बोलोगे ना सर रिकॉर्डिंग तो दो। हाँ, वो रिकॉर्डिंग तो चाहिए ना तभी तो उस पे प्रैक्टिस हाँ, करेंगे हम कैसे हाँ, क्या हाँ, करना है। हाँ। ठीक है? तो चलो बाकी कुछ रहता है तो आप व्हाट्सएप करना, ठीक है? उम्मीद है मैंने अच्छे से रिप्लाई दिया हो, ठीक है? हाँ भैया, पूरा कोई दिक्कत नहीं है, नो कन्फ्यूजन्स, हाँ, सब दूर हो गया सब कुछ। आराम से करो, बस यही बोलता हमारा फीस इतना ज़्यादा नहीं है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट 1-2 लाख का जितना नहीं है, लेकिन जितना भी फीस होता है फिर भी कई बार ज़्यादा लगता है, तो इसको सोच समझ के ही वो करो, है ना? फैमिली से डिस्कस करके, हाँ, ओके? पूरा अच्छे से इस पे पूरा हाँ, डिस्कस करेंगे बस क्योंकि ये है हमको कि इसी फील्ड में जाना है। जब आप क्लास को बाय करोगे ना, बस एक बात याद रखना, टीचर के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर मेहनत करो और डाउट पूछो, मेहनत करो, डाउट पूछो, ठीक है? डाउट वही तो हाँ। डाउट नहीं रहेगा तो फिर हुँ। कैसे काम चलेगा? फिर तो हाँ, कुछ सीख ही हाँ, नहीं हाँ। रहे हम। चलो ठीक है शिवम, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू भैया।